नमस्कार मित्रों, और मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल विनय भारत शर्मा पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में चर्चाएं हुई थी, तो आज चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ाएंगे। और हम आज की वीडियो में पढ़ा रहे हैं आपको वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस वैदिक साहित्य को हमको विस्तार से देखना है। यहां से यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और स्लेट आदि आदि सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, ये फिक्स है। तो वैदिक साहित्य हमारा एक सिलेबस का कॉमन टॉपिक है जो सभी कंपटीशन में काम आता है। यहाँ तक कि केबीएस के एग्जामों में भी कई बार वैदिक साहित्य से प्रश्न उठ करके आए हैं। अब हम बात करें वैदिक साहित्य की, तो वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए आपको इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। जब हम वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो आता है ऋचा, जिसको हम कहते हैं संहिता। संहिता ऋचाओं का संग्रह है जिसको संहिता कहा जाता है। ऋचा किसे कहते हैं सर? ऋचा कहते हैं मंत्रों को, क्योंकि वेदों में क्या प्राप्त होते हैं, हमको मंत्र प्राप्त होते हैं। और वेदों में यदि हमको मंत्र प्राप्त होते हैं, उन मंत्रों को कहा जाता है ऋचा, और ऋचाओं का संग्रह ही संहिता कहलाता है। संहिता का तात्पर्य ही है मंत्रों का संग्रह। मंत्रों का ऐसा ग्रंथ जहां मंत्रों का संग्रह है, ऋचाओं का संग्रह है, तो वो संहिता। दूसरा, यदि हम वैदिक साहित्य को बांटते हैं तो वैदिक साहित्य को दूसरा यदि कोई चीज बांटते हैं तो वो बांटते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। क्योंकि वैदिक साहित्य का मतलब है वेद, और वेद अकेले 4 वेद नहीं आते इसके अंतर्गत। वेदों के अंतर्गत सभी ब्राह्मण ग्रंथों को भी शामिल किया गया है। हालांकि आजकल जो पद्धति है, वेदों से तात्पर्य वर्तमान में जो 20वीं सदी 21वीं सदी है, ये 4 वेदों से ही मानती है, जबकि वेद पूर्ण तभी होते हैं जब ये ब्राह्मण ग्रंथ इनमें शामिल हो जाते हैं। चलिए हम बात करें कि ऋचा या मंत्रों का जो संग्रह है और ब्राह्मण ग्रंथ है, तो हम बात करते हैं संहिता की। संहिता कितनी होती है? तो संहिताओं के 4 भेद हैं। पहली संहिता है आपकी ऋग संहिता, जो ऋग्वेद की संहिता है। दूसरी संहिता है आपकी साम संहिता, और ये सामवेद की संहिता है। इसके बाद तीसरी संहिता है आपकी यजु संहिता, जो यजुर्वेद की संहिता है। और चौथी संहिता है आपकी, जैसा कि आप जानते हैं, अथर्व संहिता। तो ये ऋग संहिता, साम संहिता, यजु संहिता और अथर्व संहिता, इन्हीं के नाम से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही इनका क्रम है। और इनके नाम से ही इसी प्रकार से ऋग संहिता, साम संहिता, यजु संहिता और अथर्व संहिता, ये 4 प्रकार की संहिता होती है। तो संहिताओं की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ये हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि संहिता तो हमारे समझ में आ गई, ऋग संहिता, साम संहिता, यजु संहिता और अथर्व संहिता। फिर ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? क्योंकि मैं केवल टॉपिक पर ही चर्चा कर रहा हूं, इसलिए विशेष विभिन्न प्रकार की बातों को नहीं कर रहा हूं। मैं केवल टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें बता रहा हूं। तो फिर ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो आपको बता दूं कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में आपको बता दूं कि ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में इन वेदों की व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत क्या है? वेदों की व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की व्याख्या की गई है। तो ये वेद क्या है? ऋचाओं का संग्रह है, मंत्रों का संग्रह है, संहिता भाग है। वेदों में समझना आपको ये पड़ेगा, ये चारों जो हैं ये मंत्रों का भाग है। और इन मंत्रों की व्याख्या, क्योंकि देखिए एक होता है श्लोक की हम क्या कर देते हैं? अर्थ लिख देते हैं। जैसे गीता में श्लोक है, कामात् जायते क्रोधे क्रोधासम स्मृति भ्रम स्मृति भ्रष्टा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो इस प्रकार से जो गीता के श्लोक है, इनका अर्थ, भावार्थ भी किया है किसी ने, फिर इनकी व्याख्या की है बहुत अच्छे तरीके से। तो
तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऋचाओं का जो संग्रह है ये वेद के संहिता कहलाता है। और ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, इनमें जो मंत्र लिखे हुए हैं उनकी व्याख्या करने के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सरल व्याख्या की आवश्यकता हुई, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। तो ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या है। चलिए हम बात करते हैं कि संहिता तो 4 हो गई, तो फिर ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों की जब हम बात करें तो मित्रों, ब्राह्मण ग्रंथ 3 प्रकार के हैं। एक तो है ब्राह्मण ग्रंथ स्वयं, मतलब ये ब्राह्मण ग्रंथ इनका भी नाम है, और एक ब्राह्मण, एक 2 पार्ट किए हमने वेद के। एक तो मंत्र भाग जिसको संहिता कहा गया, दूसरा भाग है ब्राह्मण भाग। तो ब्राह्मण भाग में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, यानी ब्राह्मण भाग भी है और ग्रंथ भी है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ तो आ ही गए, तो पहला भाग तो ये हो गया। दूसरा भाग होता है इसका आरण्यक, दूसरा भाग होता है इसका आरण्यक। और इसके बाद तीसरा इसका यदि कोई भाग होता है तो वो होता है उपनिषद। तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। अब हम बात करें कि आखिर ब्राह्मण ग्रंथ 3 प्रकार के हुए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानना चाहिए हमको, और इनके बारे में बताएंगे और इसके बाद इनके बारे में बताएंगे। तो जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है, क्या से प्रश्न बन जाए। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, गृहस्थ धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित कार्य हैं। गृहस्थ धर्म से संबंधित कार्य, उनकी व्याख्याएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हमको रहना चाहिए, इन सभी नियमों की व्याख्या यदि कोई है, समाज को प्रकाश देने वाली, समाज की जीवन शैली बताने वाली यदि कोई व्याख्या है तो ब्राह्मण ग्रंथों में है, और गृहस्थ धर्म के कार्यों का इसमें वर्णन है। फिर आरण्यक ग्रंथों में क्या है, तो आपको पता है हमारे यहाँ 4 आश्रम होते थे, 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। तो ये हमारी एक व्याख्या होती थी आश्रमों की। उसी में एक आश्रम आता है, जैसे यहाँ गृहस्थ आश्रम आता है तो गृहस्थ धर्म के कार्य हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में व्याख्या है। आरण्य कहते हैं, आरण्य कहते हैं वन को, तो इसलिए यहाँ पर वानप्रस्थों के लिए आरण्य ग्रंथ जो लिखे गए कि वन में कैसे रहना चाहिए, वन के नियम, तौर तरीके, तो ये सब चीजें किसके लिए लिखी गई है, वानप्रस्थों के लिए लिखी गई है, जो आरण्य ग्रंथ में है। इसके बाद हम बात करें उपनिषद में क्या है फिर, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए जिसमें गृहस्थ धर्म के कार्य बताए गए, आरण्य ग्रंथ में वानप्रस्थों के लिए कार्य बताए गए हैं। और इसके बाद उपनिषदों में क्या बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया जैसे ईशावास्योपनिषद है, कठोपनिषद है, तो इस प्रकार से मुंडकोपनिषद है। इस प्रकार से ये जो उपनिषद ग्रंथ हैं इनमें क्या बताया गया, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उपनिषद जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। लेकिन इसका दूसरा पर्यायवाची यदि कोई शब्द है तो वो है वेदांत। वेदांत शब्द भी जो है इसका उपनिषद का पर्यायवाची है। तो उपनिषद ग्रंथों में क्या है, उपनिषद ग्रंथों में ब्रह्म विद्या है। उपनिषद ग्रंथों में क्या है, ब्रह्म विद्या। तो हमने ये देखा कि अभी हमने वैदिक साहित्य को 2 प्रकार के भागों में बांटा था, संहिता भाग जिसमें मंत्रों का संग्रह, मंत्र वगैरह संहिता को कहते हैं, और इसके बाद ब्राह्मणों में बांटा था, यानी ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है, कोई जाति विशेष का नाम नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसके बाद हमने मंत्रों का संग्रह किया, यानी संहिताओं को बांटा 4 भागों में। तो 4 संहिताएं हमारे पास निकल के आई, और वो थी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग संहिता, साम संहिता, यजु संहिता और अथर्व संहिता। इसके बाद हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथों को हमने बांटा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इस प्रकार से 3 भागों में इनमें बांट दिया। ब्राह्मण ग्रंथों में किसके कार्य, गृहस्थ धर्म के कार्य हैं। आरण्य ग्रंथों में क्या है, वानप्रस्थों के लिए है, और उपनिषद क्या है, ब्रह्म विद्या का कार्य करता है। तो ये सामान्य जानकारी अभी तक हमको प्राप्त हुई। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि फिर ऋग्वेद क्या है, ऋग संहिता क्या है।
तो जब ऋक् संहिता की बात करें तो ऋक् संहिता के अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि ऋक् संहिता में देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं। कुल 33 देवता वेद में बताए गए हैं। 33 करोड़ होते हैं देवी देवता या 33 प्रकार के होते हैं। ये दोनों विषय अलग अलग हैं। इस विषय को भी मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको कि देवी देवताओं की जब संख्या आती है तो 33 प्रकार के वैदिक देवता है, 12 सूर्य आदि आदि जो बताए गए। तो वो जो देवता हैं वो 33 प्रकार के देवताओं को वहां बताया गया है। किसमें बताया गया? वेदों में। वेद भी सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन ये जो 33 करोड़ की जब व्याख्या आई है तो 33 करोड़ व्याख्या इसलिए भी आई है क्योंकि जैसे 84 लाख योनियां होती हैं। क्या 84 लाख योनियां तो आदमी को दिख जाती है, गिलहरी है, ये कुत्ता है, ये पेड़ है, ये कुछ भी है, तो उनको तो आदमी देखता है हाँ वास्तव में होती होंगी। फिर वैज्ञानिकों ने खोज की है अनेक प्रकार, ये कैसा कीड़ा है, ये कैसा सांप, मतलब अलग अलग प्रजातियां खोजी, तो वो तो दिख गई। अब भगवान तो वैसे भी लोग विश्वास कम करते हैं, तो वो फिर 33 करोड़ देवी देवता को गिनने कहाँ बैठे। तो वास्तव में देखा जाए 33 करोड़ देवी देवता भी हैं। ब्रह्मांड इतने भगवान स्वयं रामायण में भी इस बात का जिक्र किया है। जब काकभूषण जी उनके मुख में घुसे तो उन्होंने देखा कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं। कृष्ण भगवान ने भी ब्रह्मा जी को जब गर्व हुआ कि मैं ही एक ब्रह्मा हूँ, तो अनेक ब्रह्माजियों को बुला करके कृष्ण भगवान ने लीला दिखाई कि देखो तुम ही एक अकेले नहीं हो, अनेक अनेक ब्रह्मांड। ऐसा भक्तमाल ग्रंथ में भी आता है कि मार्कंडेय ऋषि ने पूरी जो है भगवान की लीला देखी, तो वहां देखा अनेक ब्रह्मांड है भगवान के उदर में, पेट में गए थे मार्कंडेय ऋषि, तब उन्होंने देखा। तो ऐसी कई घटनाएं आती है। तो 33 करोड़ के देवी देवता भी होते हैं। वो एक धार्मिक और साहित्यिक जगत की बात हो गई। एक वैदिक दृष्टि से देखें 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। चलिए, तो हम बात करें देवी देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग संहिता में किया गया है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में देवी देवताओं के, देवी तो क्या देवताओं के स्तुति परक मंत्रों की व्याख्या, स्तुति परक मंत्रों का संग्रह है। मंत्रों का संग्रह। देखो जल्दी जल्दी मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि सिलेबस विस्तारित है। यदि कभी कोई बात जो है ऐसी निकल जाए कि भाई कोई शब्द मुझसे बोलने में जल्दी में कुछ बुलाऊं आ गया, तो वो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। कई बार ऐसा होता है, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में हम पढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो ऐसा होता है, बल्कि सही अर्थ आप समझ ही जाएंगे। तो इस वजह से चलिए, तो सामवेद की हम बात करें तो सामवेद में क्या है? ये जो देवी देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का जो संग्रह है वो तो ऋग्वेद में है। सामवेद में भी मंत्र ही हैं, लेकिन सामवेद के मंत्रों को गीत शैली में, गेय शैली में, गीत शैली में लिखा गया है या गेय शैली में लिखा गया है। और गीत या गेय शैली होने के कारण इनको, अब गीत गेय ऐसा तो गाय नहीं कि हमारे यहाँ कोई सोड्डा दंगल चलते हैं संस्कृत में पहले पुराने जमाने में, तो इनका तो कोई कार्य नहीं है। इसलिए पहले संस्कृत में तो क्या हो गया, छंदबद्ध किया गया। संस्कृत में तो छंद क्या है? छंद ही गीत है, लय है, ध्वनि है, छंद शेश्वर उनका उच्चारण करना। तो ये सब मंत्रों को क्या किया गया? गीत गेय पदों में छंदबद्ध करके शेश्वर गाया गया, और यही सामवेद में है। तो गीतात्मक, पदात्मक, छंदबद्ध कोई शेश्वर है वो सामवेद है। यहाँ के मंत्रों को गीतबद्ध किया गया है, मंत्रों को लयबद्ध किया गया है, शेश्वर गाया जाता है। अब हम बात करें यजुर्वेद की, तो फिर यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में भी आपको बता दूं, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में आपके यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। अब हम बात करें फिर के अथर्ववेद में, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी, यज्ञ कैसे करना चाहिए, इसके नियमों का पालन किया गया, इसके नियमों की व्याख्या की गई है। अब हम बात करें अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में जो आपकी चीज है उसमें यज्ञ संबंधी मंत्रों के नियम है। यज्ञ संबंधी मंत्रों के नियम। देखो मंत्र कहाँ है यज्ञ संबंधी? यजुर्वेद में। नियम कहाँ है? आप कहेंगे नियम और मंत्र में अंतर क्या है? नियम और मंत्र में अंतर है। नियम और मंत्र में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। नियम और मंत्र में ये अंतर है कि जैसे हमने बनाया कि भाई गीता में 700 श्लोक है, गीता पाठ करना चाहिए, और हम कर रहे हैं कुतस्तुवाकस्मरणमिदं विस्मय समुपस्थितम्, इस प्रकार से हम गीता का पाठ कर रहे हैं। तो हम पाठ कर रहे हैं, वो तो क्या हो गए? मंत्र हो गए, श्लोक हो गए, उनका हम पाठ कर रहे हैं।
लेकिन पाठ करना कैसे चाहिए उसका नियम है। स्नान करके करना चाहिए, आसन बिछा के करना चाहिए, शेषवर करना चाहिए, जितना हो जाए जितना समझ में आए शुद्ध पढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से एक नियम बना दिया गया। तो यज्ञ के मंत्र कैसे, यज्ञ किनसे किया जाएगा, मंत्रों से किया जाएगा। तो यज्ञ संबंधी यजुर्वेद में है। लेकिन हम बात करें कि नियम क्या है, तो यज्ञ कैसे करना चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, मंत्र नहीं है, यज्ञ संबंधी नियमों का संग्रह कहाँ है, अथर्ववेद में है। तो ये मैंने आपको समझाया अभी कि वैदिक साहित्य को हमने यहाँ दो भागों में बांट करके 4 संहिताओं को देखा। 4 संहिताओं में क्या क्या है इसका परिचय जाना। ये ब्राह्मण ग्रंथों को देखा, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या क्या चीजें हैं ये भी हमने जानी। तो इस प्रकार से हमने वैदिक साहित्य को प्रारंभ किया। अब बढ़ते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि यही छोड़ करके मैं वीडियो ड्रॉप कर दूंगा, नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये तो हमने आज वैदिक साहित्य के संबंध में देखा। और अब आगे चलते हैं। डस्टर चेंज करना पड़ेगा ये। अब हम चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद अच्छे से हमको देखना पड़ेगा कि साहित्य में और क्या क्या है। तो वैदिक साहित्य का मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। वैदिक साहित्य बहुत विशाल है। वैदिक साहित्य में अभी हम घुसे हैं, एंट्री की है। एंट्री भी क्या की है, देखा है कि दरवाजे पर खड़े वैदिक साहित्य के। वैदिक साहित्य दूर से कैसा दिख रहा है, नीली वाली इमारत है, पीली इमारत है, स्टील डिजाइन, ऐसा वैदिक साहित्य के दरवाजे खड़े। इसलिए सामान्य परिचय से मैंने प्रारंभ किया है, प्रारंभ से ही। अच्छा, अब हम बात करें कि वैदिक साहित्य को जो हमने समझा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा की हमने, ब्राह्मण ग्रंथों को देखा। अब हम बात करें कि जो वेद हैं, तो ये जो वेद हैं, विद धातु घय प्रत्यय, मैंने पहले बता चुका हूँ वेद शब्द की व्युत्पत्ति पिछली वीडियो में, कि विद धातु से जो है घय प्रत्यय लगने पर वेद शब्द बना है। विद धातु ज्ञान अर्थ में है, यहाँ पर ज्ञानार्थक विद धातु है, और ज्ञानार्थक विद धातु में घय प्रत्यय लगने से वेद शब्द बना है। वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, और वेदों का शब्द ही प्रमाण है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो वेद हैं इनका शब्द ही क्या है, वेदों का शब्द ही प्रमाण है। वेदों का शब्द ही प्रमाण है, वेदों पर शक नहीं किया जा सकता। वेदों का तो जो शब्द लिख दिया वही प्रमाण है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो हम बात करें तो वेदों का शब्द प्रमाण है, ये भी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, और इसके अलावा अनेक चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई सामान्य परिचय में। चलिए, वो तो बात हुई सामान्य चीजें की। अब हम बात करें कि जो वेद हैं इनको किसी ने लिखा नहीं है। ये बात इसीलिए आई है दोबारा क्योंकि वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन वेदों का पृथक्करण किया है, और वो पृथक्करण करने वाले हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास जी की बहुत अच्छी स्टोरी आती है। कई लोग, देखो मैं धार्मिक साहित्य से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो रियल बात बताता हूँ। किसी भी ऐसी बड़ी कोचिंगों की तरह, जो पूरे देश की एक बड़ी कोचिंग है जहाँ पर एक अध्यापक पढ़ाते हैं और वो भगवान के विषय में अनैतिक टिप्पणी कर देते हैं, और इसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, ये तो इस किताब में लिखा हुआ है। तो फिर यदि आप क्या अंधे थे उस समय जब आपने पढ़ा था कि भाई ऐसी चीजें गलत किताब में गलत चीजें लिखी हुई है, तो आपने उसको प्रमाण मान करके और बच्चों को पढ़ा रहे, तो आप शिक्षा को कहाँ लेकर के जाएंगे। और मैं उस कोचिंग का तो नहीं, लेकिन उस अध्यापक को, शिक्षा को भी दूषित मानता हूँ, क्योंकि जिसमें यही बुद्धि नहीं है कि हमको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। खैर छोड़िए उनकी बेजाने, मैं तो धार्मिक साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। वेदव्यास जी के बारे में भी कई बार यूट्यूब में, अरे ये तो शुद्ध जाति कहते हैं, ये तो ऐसे थे, इनसे तो वर्ण संकर इस प्रकार से हो गए हैं, गीता के अकॉर्ड अनेक भ्रांतियां फैला रखी। वेदव्यास स्वयं भगवान थे, और वेदव्यास के विषय में ज्यादा जानना हो तो विस्तारित वर्तमान ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उससे को पढ़ करके ही पता लगता है वेदव्यास जी के बारे में। खैर वेदव्यास जी की चर्चा हम कभी जब परिचय पढ़ाएंगे महाभारत का तब बताएंगे, पर फिलहाल हम श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इन वेदों का पृथक्करण किया है, इनको 4 भागों में बांट दिया। पृथक्करण मतलब 4 भागों में बांट दिया ताकि हमारी सुविधा हो जाए, इसलिए 4 भागों में बांट दिया। और वेदों के 4 भाग कर दिए। किसने किए? वेद एक ही है, लेकिन वेदव्यास जी ने इनको क्या किया? व्यास कर दिया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। वैसे इनका नाम असली क्या है? श्री कृष्ण द्वैपायन।
और इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा, क्योंकि वेदों को व्यास कर दिया, अलग अलग कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। खैर, तो ये वेद शब्द की जब हमने बात की, ये तो हो ही गया। अब हम बात करते हैं कि जब वेदों को पढ़ा जाता है, वेदों के कार्य क्या है, वेदों को कौन देखता है, तो वेदों को देखने वाले कौन है? ऋषि। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऋषि क्या है? मंत्र दृष्टा है। उन्होंने इन मंत्रों का आत्म साक्षात्कार किया है, इसलिए ऋषि इन मंत्रों की क्या है? मंत्र दृष्टा है। अब हम बात करें कि जब वेदों को पढ़ा जाता है, तो वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार से 4 वेद हुए। ठीक है ना? इनका सही क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। और इन चारों वेदों में हमको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद, क्योंकि इन चारों वेदों के कोई ना कोई ऋषि हैं। क्या है? कोई ना कोई ऋषि इन चारों वेदों के हैं। जब कोई ना कोई ऋषि हैं तो इनके जो मंत्र हैं उनके ऋषि हैं। यानी कोई भी मंत्र पढ़ा जाता है, जैसे अब कोई अनुष्ठान वगैरह कराए तो कोई पंडित, कोई ब्राह्मण आकर के अनुष्ठान वगैरह कराएगा, है ना, उसको मंत्रों को बोलेगा। तो ये जो यज्ञ, क्योंकि इन वेदों से क्या करते थे लोग? यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करते थे तो इन मंत्रों को कोई बोलने वाला भी तो होगा। तो चारों वेदों के मंत्रों को बोलने वाले अलग अलग होते थे, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो देखो, ऋग्वेद के यदि कोई ऋषि थे तो ऋग्वेद के ऋषि जो कोई कार्य, ऋषि का मतलब कोई विशेष नाम है, उपाधि कह रहा हूं। जैसे एक प्रधानमंत्री क्या है? एक उपाधि है। लेकिन प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नाम है, उपाधि क्या है? मतलब पद क्या है? प्रधानमंत्री। ऐसे एक पद होता था। तो ऋग्वेद के जो पद वाले जो ऋषि हैं, ऋग्वेद के जो ऋषि का पद का नाम है, उस पद का नाम है होता। यही से प्रश्न आता है कि होता का संबंध कौन से वेद से है? तो ऋग्वेद के जो कार्य कराने वाले हैं, जो पद बनाने वाले हैं, तो ऋग्वेद के जो पद का नाम है, जिस पर कोई ऋषि बैठते हैं, ऋग्वेद के कार्य कराने वाले, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले जो ऋषि बैठते हैं, उनकी उपाधि है होता। होता मतलब होत्री कार्य या होत्री कर्म ये करता है। इसका कर्म क्या कहलाता है? होत्री कर्म। ऋषि की उपाधि है होता, यानी एक पद है होता नाम का, जो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ये होता जो उपाधि बैठते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी किस पे बैठे हुए हैं इस समय? प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी। तो ऐसे इस होता पद उपाधि पर जब कोई बैठेगा ऋषि, वो उसके क्या कार्य होंगे? यज्ञ कराते समय वो होत्री कर्म कराता है, उसको बोलते हैं होत्री कर्म। होत्री मतलब हवन संबंधी कर्म। अच्छा, उसके क्या कार्य होते हैं? वो देव स्तुति जो मंत्र हैं, अभी बताया था कि ऋग्वेद में कौन से मंत्र हैं? देव स्तुति परक मंत्र। इन देव स्तुति परक मंत्रों को वो क्या करता है? उच्चारण करता है। देव स्तुति परक मंत्रों का क्या करता है? वह उच्चारण करता है। तो ये जो ऋग्वेद का जो होता है, होत्री कर्म करता है, वो देव स्तुति परक मंत्रों का क्या करता है? उच्चारण करता है, यानी कि उनको बोलता है। वे गद्य में लिखे होते हैं आदि आदि। तो देव स्तुति परक मंत्रों का कार्य होता द्वारा किया जाता है, होत्री कर्म करता है ये। इसके कर्म को होत्री कर्म कहते हैं और ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। अब हमको सामवेद की बात करें कि सामवेद में ऐसा कौन है? सामवेद की भी तो उपाधि होगी, क्योंकि जब उपाधि ऋग्वेद की है तो सामवेद की भी कोई उपाधि होनी चाहिए। तो सामवेद की जो उपाधि है और इनकी जो पद है, जहां पर जो कोई ऋषि कार्य करता है, तो वो है उद्गाता। उद्गाता जी क्या है? उद्गाता एक पद है। उद्गाता पद पर जो बैठता है वो, क्योंकि सामवेद में मैंने अभी आपको बताया था कि लयबद्ध छंदबद्ध मंत्रों का संग्रह सामवेद लयबद्ध छंदबद्ध मंत्रों का संग्रह है। तो उद्गाता क्या करते हैं? सभी मंत्रों को, सामवेद के सभी मंत्रों को क्या करते हैं? लयबद्ध करते हैं। ठीक है ना? लयबद्ध छंदबद्ध मंत्रों को उच्चारण करते हैं। छंदबद्ध, शेष और
उनको क्या करते हैं, उन मंत्रों का लयबद्ध छंदबद्ध उद्गाता क्या करते हैं, जो है उसका उच्चारण करते हैं। और इनके कर्म को कहा जाता है उद्गात्र कर्म। कौन सा कर जाता है, उद्गात्र कर्म। और यजुर्वेद, अब हम बात करें यजुर्वेद की। मुख्य यज्ञ करने वाला, ये लोग तो ऋग्वेद से मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या हुआ, होता। उद्गाता ने क्या किया, सामवेद के जो मंत्र थे, जो ऋग्वेद से संबंधित या सामवेद से संबंधित जो मंत्र थे, उनका क्या किया, लयबद्ध उच्चारण किया। तो लयबद्ध उच्चारण करना इनका कार्य है। तो ये क्या करते हैं, उद्गाता करते हैं। लेकिन इनमें मुख्य कौन होता है, तो मुख्य होता है जो यज्ञ कराएगा, मेन हेड जो यज्ञ कराएगा। और यज्ञ करता अब वो कौन होता है, उसकी एक उपाधि है, उसको कहते हैं अधर्व्यू। अधर्व्यू जो उपाधि है वो यज्ञ कर्ता की है। यज्ञ जो कराएगा उसको अधर्व्यू कहा गया है, यज्ञ करता है वह, ठीक है ना। तो यज्ञ के कार्यों को कौन करेगा, अधर्व्यू नाम का उपाधि पर जो व्यक्ति बैठेगा वह यज्ञ करता होगा। तो ये यजुर्वेद में है, तीनों हो गए। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ संबंधी कार्यों को करने वाला जो मेन हेड है, मेन करता है, वो यज्ञ करता है, वो अधर्व्यू है। अब हम बात करें अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद के अंतर्गत क्या है फिर, अथर्ववेद के संबंध में मैंने बताया था अभी कि इसमें नियम है, नियमावली कि यज्ञ कैसे करते हैं, ठीक है ना। यज्ञ कैसे करते हैं इसकी क्या है, नियमावली। तो इसका भी कोई व्यक्ति होगा जो हेड होगा, जो कोई देखता होगा इस डिपार्टमेंट को भी, तो वो हेड है ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है, वो उपाधि है। ब्रह्मा जी सब में ये वैसी उपाधि है जो क्या करते हैं, अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद से संबंधित इनका जिक्र आता है। और ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार से वेदों को जो है जो यज्ञ करता है, वैदिक मंत्रों से जो यज्ञ करता है या जो ये गाते आते हैं, तो ये जो पूरा यज्ञ होता है इसका क्या करते हैं, ये निरीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सही प्रकार से गा रहे हैं, ये सही प्रकार से हो रहा है, ये व्यवस्थाएं सही है, मंडल वगैरह सही बने नहीं बने। तो जो भी देखते हैं वो कौन देखते हैं, फिर ब्रह्मा देखते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक कमी तो नहीं रह गई। तो ये निरीक्षण करता है, क्या है, निरीक्षण करता। यज्ञ के नियमों का पालन कराने वाले, ठीक है ना, कौन है, ये नियमावली का पालन कराते हैं और यज्ञ का निरीक्षण भी करते हैं। तो इस प्रकार से एक यज्ञ को संपन्न करने के लिए, वैदिक यज्ञ को संपन्न करने के लिए 4 उपाधियों की आवश्यकता होती है, 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पहली उपाधि पर होता है होता, पहली उपाधि है जो ऋग्वेद से संबंधित है और ये होत्री कर्म कराता है। इसके बाद सामवेद से आते हैं उद्गाता, जो छंदबद्ध सहस्वर मंत्रों को वर्णन करते हैं। यजुर्वेद से आते हैं अधर्व्यू। यजुर्वेद से कौन आते हैं, अधर्व्यू आते हैं। और अधर्व्यू क्या करते हैं, इन यज्ञ के मुख्य हेड हैं, मुख्य कर्ता हैं, तो यज्ञ कराते हैं। और अथर्ववेद से आते हैं आपके ब्रह्मा, जो ये क्या करते हैं, यज्ञ का पूरे का निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न होता है। यहीं से एक प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, होता का संबंध है ऋग्वेद से, सामवेद से संबंध नेट में कई बार पूछा गया। तो ऐसे कई प्रश्न यहाँ पर भी आपको समझ में आ गए होंगे, हल हो गए होंगे और अब आप भूलेंगे नहीं। मैंने अच्छे से क्लियर किया है आपको।